भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के आमलदा गांव से एक भावुक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी को मृत मानते हुए उसका शोक संदेश छपवा दिया। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार आमलदा निवासी देवेंद्र सिन्हा कानावत ने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए जयपुर भेजा था। परिवार को उम्मीद थी कि वह पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन बेटी ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध अन्य समाज के युवक के साथ संबंध बना लिया। पुलिस द्वारा दोनों को थाने लाने पर पिता ने बेटी को घर लौटने के लिए काफी समझाया, यहाँ तक कि उसके सामने हाथ जोड़कर और झोली फैलाकर मिन्नतें भी की, लेकिन युवती अपने फैसले पर अडिग रही। बताया जा रहा है कि युवती बालिग है और कानूनन अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र है। शक्करगढ़ थानाधिकारी पूरनमल मीणा के अनुसार युवती ने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई और दोनों ने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है। वहीं पिता ने बेटी को त्यागते हुए उसका शोक संदेश छपवाकर 22 मार्च को तीये की बैठक और 31 मार्च को ब्रह्मभोज की घोषणा की है। आमलदा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान व प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज की घटना है। आए दिन हम इधर उधर सुनते रहते हैं कि आज यहाँ इस समाज की लड़की उस समाज में चली गई। उसके माता पिता बड़ी आशा और उम्मीद के साथ है बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन बच्चे के 18 से 20 साल की उम्र में क्या पता वो कैसे रास्ता भटकते हैं। लेकिन समाज, अदर समाज, किसी भी समाज के साथ वो साठगांठ कर लेते हैं, सेटिंगबाजी करके मतलब दूसरे समाज में शादी करते हैं। तो हमारी तो समाज सरकार से यही मांग है कि कोई भी बच्ची अपनी मन मर्जी से अगर कोर्ट मैरिज करे तो उसको मान्यता ना दे और माता पिता को उनके साथ गवाह के तौर पर उपस्थित होना जरूरी माने। ये हर पेरेंट्स की एक व्यथा है, दुख है। 18-20 साल तक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर इच्छा बच्चे की पूरी यानी की जाती है पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन 18 का होते ही क्या पता क्या कब कानून बना, कैसे बना, और सरकार बिल्कुल अंधी है, सोचती नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। तो सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इस तरह का कानून बने, कड़े से कड़ा कानून बने। अनुष्ठान आराधिका महासाध्वी कुमुदलता ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व में बन रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के संकेत उन्होंने वर्ष 2025 के प्रवचनों में ही दे दिए थे। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2026 में विश्व में युद्ध की स्थिति बन सकती है, महामारियां फैल सकती हैं और बम विस्फोट जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती है। भीलवाड़ा के सुभाषनगर में गत वर्ष ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कराने वाले साध्वी मंडल में कुमुदलता, महाप्रज्ञा, पद्मकीर्ति और राजकीर्ति सहित थाना 4 इंदौर की ओर विहार करते हुए पुनः भीलवाड़ा पहुंचे हैं। साध्वी मंडल का 23 मार्च को चित्तौड़ रोड स्थित अर्बन फॉरेस्ट कॉलोनी, 24 मार्च को होटल द व्हाइट सीजन्स और 25 मार्च को बीएसएल लिमिटेड मंडपम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। कुमुदलता ने कहा कि वर्तमान में मीन राशि में शनि, कुंभ राशि में राहु और मंगल के प्रभाव से विश्व में युद्ध जैसी स्थितियां बनती है। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में महामारी और महंगाई भी बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने विश्व में शांति की कामना की। 2025 में हमने प्रवचन में आपको बताया था कि देश के अंदर 2026 में विश्व के अंदर युद्ध होगा, महामारियां फैलेगी, बम विस्फोट होंगे, और उसका मूल कारण यह है कि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा ये विश्व ग्रहों के माध्यम से चलता है। हम मानव हैं, मानते हैं कि ग्रह की जगह होते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों का जब परिवर्तन होता है, अभी वर्तमान के अंदर मीन राशि के अंदर शनि महाराज है और वर्तमान के अंदर कुंभ राशि में राहु महाराज है, और कुछ दिन हुए हैं और कुंभ राशि के अंदर मंगल का भी प्रवेश हो गया। जब राहु और मंगल का एक साथ प्रवेश होता है तो विश्वव्यापी युद्ध की संभावनाएं बनती है, और आप खुद देख रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं। अब उस युद्ध को शांत कैसे किया जाए, उसके लिए एक ही सहारा है, संतों के पास, मुनियों के पास, योगियों के पास, कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म करें। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता देहात अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने की। इसमें जिले भर के ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर तथा विभिन्न प्रकोष्ठों और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सक्रिय बनाने के लिए 100 दिन का रोड मैप और कार्य परफॉर्मा तैयार किया गया। रामलाल जाट ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार संगठन विस्तार और जनसंपर्क को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित कर संबंधित अधिकारियों से समाधान कराने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। बैठक में ये भी तय हुआ कि अगले 100 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा और पंचायत स्तर तक पैदल यात्राएं निकालकर जन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा जाएगा। संगठन की दृष्टि से किस तरह कांग्रेस को मजबूत करें कि ताकि आम कार्यकर्ता को उसका फायदा मिले, जो संगठन में काम करेगा अनुशासित तरीके से। सत्ता का रास्ता संगठन से होकर गुजरेगा, तो संगठन को मजबूत होगा तो ही सत्ता मिल पाएगी। इसलिए आज ये मीटिंग रखी गई। 100 दिन के कार्य में हम अलग अलग फील्ड में जाएंगे। मैं स्वयं भी जाऊंगा हर ब्लॉक में, लगभग अभी मैं इस 100 दिन के कार्य में मैं करूंगा। फिर हमारी पैदल यात्रा जो शुरू करने के लिए हमने कह रखा, एक रोड मैप तैयार हो रहा है। उसके बाद हर पंचायत पर मैं पैदल यात्रा भी करूंगा ताकि जन समस्या को लाकर प्रशासन के सामने रखूं और पार्टी के संगठन के सामने रखूं, ताकि आने वाले समय में किस तरह मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों को फायदा हो, ऐसा घोषणा पत्र तैयार हो। इस तमाम चीजों के लिए आज मीटिंग रखी गई। जहाजपुर उपखंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित आस्था का प्रमुख केंद्र घाटा रानी माता मंदिर की नवरात्र परंपरा बेहद अनूठी है। यहाँ नवरात्र के दौरान मंदिर के पट 8 दिनों तक बंद रहते हैं और अष्टमी के दिन सुबह 7 बजे मंगला आरती के साथ खोले जाते हैं। मंदिर के पुजारी शक्ति सिंह और भूपेंद्र सिंह ने अमावस्या के दिन माता की आज्ञा लेकर मंदिर के पट बंद किए, जो अष्टमी को खोले जाएंगे। मुख्य पुजारी शक्ति सिंह तंवर ने बताया कि ये परंपरा मंदिर निर्माण काल से चली आ रही है। इन 8 दिनों में श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना और दर्शन करते हैं। अष्टमी के दिन पचानपुरा के राजपूत परिवार की ओर से माता को विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जिसके बाद भक्तों को दर्शन मिलते हैं। नवरात्र के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जो 2 दिन तक चलता है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ये 8वीं पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी है, तो हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और माता रानी की हम सौभाग्यशाली है कि हम माता रानी के सेवा पूजा के अंदर यहाँ हैं और माता रानी की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। बाकी मुख्य अगर मान्यता है तो ये देखो, आपकी जिनके जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, वो यहाँ आने के बाद ठीक होती है। और कई तो किस्से ऐसे भी आए हैं कि जिनके बेटा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उनकी झोली भराई गई है। झोली भराने के बाद में उनके 9वें 10वें महीने में बेटा हो गया, फिर वो आकर पालना चढ़ा के गए, पालना बांध के गए और त्रिशूल चढ़ा के गए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राजस्थान द्वारा संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। संगठन ने मनीष नायक को भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष सौरभ सिंह शेखावत और प्रदेश प्रभारी मनीष पालीवाल के निर्देश तथा शीर्ष नेतृत्व की अनुशंसा पर की गई है। नियुक्ति को लेकर जारी पत्र में राष्ट्रीय संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश पालीवाल के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। संगठन के अनुसार मनीष नायक लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदयपुर संभाग अध्यक्ष गणपत सिंह और संभाग प्रभारी नरेश द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करते हुए विश्वास जताया गया कि मनीष नायक संगठन को नई ऊर्जा देंगे। मनीष नायक ने कहा कि वे मिली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला आदर्श नगर क्षेत्र में बदलेश्वर महादेव मंदिर के पास नाले के पास का है, जहां राहगीरों ने युवक का शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। युवक की पहचान ईश्वर मोची के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ईश्वर मजदूरी करता था और अपनी मां के साथ किराए के मकान में रह रहा था। युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मृतक की मां को बुलाकर मामले की जानकारी ली है।
फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। भीलवाड़ा में श्री बालाजी मंदिर सेवा सीमित भूपालपुरा के तत्वावधान में श्री हनुमत यज्ञ एवं बड़पीपल विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बालाजी धाम भूपालपुरा से महिलाओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने मंगल गीतों और जयकारों के साथ कलश यात्रा निकाली, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बन गया। इसके बाद विधि विधान से हनुमत यज्ञ और बड़पीपल विवाह का पावन अनुष्ठान संपन्न कराया गया। धार्मिक आयोजन के बाद भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। कार्यक्रम में हरनी से कठियावाले बाबा, निबार्क आश्रम से महंत मोहन शरण शास्त्री, माधु दास जी की बगीची से लाल बाबा, सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी और बाबूलाल टांग सहित सीमित के पदाधिकारी मौजूद रहे। भूपालपुरा और आसपास के गांवों व कॉलोनियों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने धार्मिक आयोजन का आनंद लिया। इसके पश्चात विशाल प्रसादी का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में श्री हनुमान जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। पेंच के बालाजी के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी वैदिक परंपराओं के अनुसार बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर मंदिर ट्रस्ट के जगदीश मानसिंह और अनिल मानसिंह के निर्देशन में बैठक आयोजित हुई। बैठक में गोपाल अग्रवाल, सुनील मानसिंह, राजकुमार लाहोटी, राजेश अग्रवाल, अशोक मिलाना, सुनील सुराना, अंकित सूर्या, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, प्रदीप हिमत्रामका, विक्रम दाथिच, बलराज आचार्य, रमेश खोईवाल, विजय रामावत और किशन सिंधी सहित कई भक्त मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। 31 मार्च से अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। मंदिर परिसर और मार्केट में आकर्षक सजावट, फूल बंगला और स्वर्ण चोला श्रृंगार किया जाएगा। जन्मोत्सव पर 24 घंटे हनुमान चालीसा पाठ, दुग्धाभिषेक, महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ भजन संध्या का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग लेने का भी निर्णय लिया गया। भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा क्षेत्र के ग्राम डाबला में गोमाबाई नेत्रालय के सहयोग से 13वें निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन समाजसेवी हेमराज गढ़वाल और सरपंच प्रद्युमन सिन्हा के नेतृत्व में किया गया। शिविर में कुल 130 मरीजों की आंखों की जांच की गई। जांच के बाद 21 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भीलवाड़ा स्थित गोमाबाई अस्पताल भेजा गया। वहीं 20 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। इस सेवा कार्य में नवीन गुर्जर हरियाणा, दीपक जोशी, अभिषेक जोशी, पवन बराला, भूमा गुर्जर, शब्बीर मोहम्मद, गणपत प्रजापत, शांतिलाल जोशी और भागचंद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मरीजों की सेवा में सक्रिय रहे। ग्राम डाबला की टीम पिछले कई वर्षों से लगातार नेत्र शिविर आयोजित कर क्षेत्र में जनसेवा का उल्लेखनीय कार्य कर रही है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया। भीलवाड़ा में निम्बार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट द्वारा 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले प्रथम विराट सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। इसी को लेकर बसंत विहार स्थित निम्बार्क आश्रम में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। पोस्टर विमोचन के दौरान प्रबुद्धजन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले इस विराट आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सम्मेलन के सफल संचालन के लिए विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ एक टीम का भी गठन किया गया है। इस अवसर पर राकेश शर्मा, ओम प्रकाश सेन ठेकेदार, राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी, जगदीश चंद्र मुंदड़ा, कैलाश अरोड़ा, रणजीत सिन्हा कारोही, नीलम शर्मा, रवि शर्मा, गोपाल सुखवाल, रामेश्वर डाड, विनोद ओझा, प्रहलाद सोनी, कमलेश पालीवाल, बद्रीनारायण अरोड़ा, दिनेश शर्मा और शिव कुमार रामचंद्र मुंदड़ा सहित यूनाइटेड टेबल और पूर्वांचल समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।